Evening, most welcome and assalamu alaikum. We are going to study unit number 8, namely stopping by words on a snowy evening, and we are going to solve its exercise part B. Circle the correct options कह रहे हैं ये जो 3 ऑप्शन नीचे आएंगे और जो उनमें से सही ऑप्शन होगा आपने उसको दायरा लगाकर बताना है। The poem is suggestive of profound thoughts about कह रहे हैं ये जो नज़म है जिसका उन्वान स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग है ये किसके बारे में है। अब देखें पहला जो है इसका पार्ट ए सीन ऑफ वुड्स ये क्या है जंगल के बारे में है। आगे बी पार्ट है रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ मौत और ज़िंदगी की हकीकत के बारे में है। अब सी पार्ट है अ सॉन्ग ऑफ इंजॉयमेंट ये क्या है खुशी का एक नगमा है या गीत है। अब देखें इसका जवाब है अ सीन ऑफ वुड्स ठीक है जंगलात का एक मंजर। क्योंकि हमने ना इस नज़म में पढ़ा था कि शायर क्या करता है एक ना देहाती इलाके में जाता है वहाँ उसे ना वुड्स यानी अच्छे दिखाई देते हैं और वो वहाँ ठहर जाता है काफ़ी देर वहाँ रुका रहता है। अब देखें अगला पार्ट दूसरा हिस्सा द पोएम प्रेजेंट्स ये जो नज़म है वो ज़ाहिर करती है आ कॉन्फ्लिक्ट एक ना तज़ाद बिटवीन दरमियान ये जो नज़म है ना वो किस चीज़ के दरमियान ना एक तज़ाद ज़ाहिर करती है। पहला पार्ट देखें ए पोएट एंड हिज फ्रेंड वो जो शायर होता है उसके और उसके दोस्त के बारे में या उसके और उसके दोस्त के दरमियान ओब्लिगेशंस ऑफ लाइफ एंड डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम देम। अब सी पार्ट देखें पोएट एंड फोर्सेस ऑफ नेचर ठीक है शायर और कुदरत के कवानीन या फोर्सेस कुदरत की फोर्सेस। अब इसका जो जवाब है ओब्लिगेशंस ऑफ लाइफ एंड डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम देम इसका जवाब क्या है सी पार्ट ये याद रखना है आपने। अब तीसरा देखें आफ्टर रीडिंग द पोएम वी कह रहे हैं ये जो नज़म है इसको पढ़ने के बाद हम ए पार्ट फील फेड अप ऑफ लाइफ हम क्या परेशान हो जाते हैं ज़िंदगी के बारे में। बी देखें विश टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम हम हमारी ख्वाहिश होती है कि हम क्या करें काफ़ी देर तक सो जाएं। गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ ज़िंदगी के जो ना ज़िंदगी के जो चैलेंज हैं उसका सामना करने के लिए हम तैयार हो जाएं। तो इसका पार्ट क्या है सी जवाब है। अब देखें आंसर क्या है सी गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ ज़िंदगी के जो चैलेंज हैं उनका सामना करने के लिए हम तैयार हो जाएं। अगला पार्ट फोर द पोएम कन्वेज टू अस ओनली कह रहे हैं ये जो नज़म है वो हमें बताती है या ये हमें पहुंचाती है क्या चीज़ पहुंचाती है। ए पार्ट सरफेस मीनिंग सरफेस कहते हैं सतही माना प्रोफाउंड थाट इसके अंदर जो ख्यालात होते हैं वो हमारे पास पहुंचाती है। सी है नो मीनिंग एट ऑल ये हमें कोई भी माना नहीं देती ये जो नज़म है हमें कोई भी माना नहीं देती। अब देखें जवाब इसका है प्रोफाउंड थाट बी पार्ट इसका जवाब है प्रोफाउंड थाट। आपने बी पार्ट के ऊपर क्या करना है दायरा लगा देना है। आगे देखें आखिरी डार्क वुड्स सिंबलाइज कह रहे हैं ये जो ना तारीक जंगल हैं वो जाहिर करते हैं क्या जाहिर करते हैं। ए पार्ट डार्कनेस स्प्रेड अराउंड द पोएट शायर के इर्द गिर्द फैली हुई डार्कनेस यानी अंधेरे को ये जाहिर करते हैं। बी पार्ट डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड मौत और रवानगी को जाहिर करते हैं दूसरी दुनिया की तरफ। सी पार्ट डार्कनेस इन द माइंड ऑफ द पोएट जो शायर है उसके जहन में जो तारीकी है उसको जाहिर करते हैं। अब इसका जवाब है बी पार्ट आंसर क्या है बी पार्ट डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड दूसरी दुनिया की तरफ ना रवानगी और मौत को ये जाहिर करते हैं। Thank you. Nice to see you. Banala thanks. Take care of you. God protect you. Allah Hafiz. See you again.